आपके ज़माने में तो तय जमातें पढ़कर बंदा डायरेक्ट हवलदार लग जाता था, लेकिन आज के दौर में 20 जमातें पढ़कर भी बंदा कुछ नहीं कर पाता। इसके बारे में करमदाद क्या कहते हैं? कर्मदाद पे आ गई बात। भाई ये भी वही करें जो सब बच्चे कर रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं जी इतने $1000 आ जाते हैं, और जबकि मैं यकीन नहीं करता इस बात पे। क्या वाकई आते हैं? किस हवाले से? ये जो आप वो यूट्यूब पर जो TikTok, कुछ something। अपनी चीजें डालते हैं। हाँ जी, जो लोग सुना है कि जिनका यानी कि जो देखे जाते हैं उनके तो आते हैं जी, आते हैं। बहुत ज्यादा। अब कितने लोग हैं, बात है 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी यूथ है और दुनिया से फिर तो वो तो आते हैं। जी जी। तो अगर आते हैं तो बेटा आप भी वही काम करें फिर यही कह सकते हैं। सारी कौम यही कर रही होगी सर। हाँ, ये देखें ना कि वाकई नौकरियां नहीं हैं। तालीम जो है वो अब उसका वो वक़्त नहीं रही। क्यों कि ये भी सुनने, मैंने जब FA का इम्तहान दिया तो मैं बैठा हुआ, मेरे से आगे एक बंदा था, उसको मैंने कहा, उसने एक जो इन्विजिलेटर था उससे एक चिट ली और मुझे कहूँगा भाई ना 10 रुपए तो देना। मैं कह अच्छा ले लेंगे, कहूँगा नहीं होने दो। उसको मैंने 10 रुपए दिए, उसने उसको 10 रुपए दे दिए। मैं कह की ले, कहूँगा सवाल नंबर जरा 4 है ना वो है। इन्होंने ये मशवरा मांगा था करमदाद साहब से। करमदाद साहब हाँ, से। तो हाँ करमदाद, अगर करमदाद इनको कहें तो कैसे कहेंगे मशवरे का जवाब? बलूंगड़िया, वो तुझको चाहिए कि तू बचड़िया, वो जो पर्चियां चलाते हैं ना जी, जब वो आता है ना मुमतहिन क्या बात है। तो वो बजाय इसके कि वो तुम्हारी पर्ची तुमसे छीन ले, उसका एक और तरीका है, उसको खा जाता अगर तुझे भूख लगी हो तो खा लेना, नहीं तो फिर बेटा वही यूट्यूब वाला काम। करमदाद को कभी जिंदगी में मुश्किल पेश आई वैसे? सारी जिंदगी बचड़िया मुश्किलों में ही रही है। कई दफा अल्लाह मियाँ की गाय ने, वो भला कौन है? कौन है? तुम्हारी चाची। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अल्लाह मियाँ की गाय है। कई दफा उसने मेरी कमीज का बोझा पाट दिया, मैंने होंठों को सी लिया। वाह। उसने चिमटा उठा के मेरी पुटपुटी पर मारा, मैंने आगे से सांस भी नहीं लिया। तो मेरे तो हालात ऐसे गुजरे हैं। तो डायरेक्ट हवालदार हो के भी आप बेगम से डरते थे? बहुत डरता था जी। असल में मुझको वहां भर्ती भी एक बेगम ने ही करवाया। सबसे ज्यादा आपको जिंदगी में रिश्वत किसने ऑफर की? सब ही करते थे मगर मैं लेता नहीं था। कभी आपने जिंदगी में रिश्वत नहीं ली? नहीं, मैं खुद नहीं पकड़ता था, पॉकेट कर दिया करता था कि इसमें अपनी खुशी से जो डाल सकते हो डाल लो। कई ऐसे गाहक भी आए जो मिट्टी डाल गए। यार मेरे कोट की जेब में मिट्टी डाल दी तो आप हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा किसने पैसे डाले आपकी जेब में? एक इंसान था। अच्छा। मगर वो बाद में मुझे नजर नहीं आया, वो कोई अल्लाह का फरिश्ता ही था। कोई काम तो होगा ना उसे आपसे? काम उसका जो था वो जरा खतरनाक था, मगर मैं कर गुजरा था। तो आपकी बेगम साहबा ने कभी रोका नहीं कि करमदाद आप क्यों रिश्वत लेने लगे? इतनी आपकी शोहरत थी, इतनी दुनिया आपसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत करती थी तो मैं भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से करता था। मैंने कभी मुजायज नहीं। और एक मोतियों की लड़ी आपने साथ में इस कैरेक्टर की बनाई हुई थी ना, चन्माई भी है, काका शपाई भी है, और पता नहीं क्या कुछ, और कितना फ्लो था उसके अंदर। देखें, आपने तो वो लोग देखे इकट्ठे हुए हुए, तस्वीरें देखी हैं, उनका काम देखा है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस करता हूँ इस बात का कि जिस फ्रेम में काफ़ी बंदे खड़े हुए, बीच में मैं भी हूँ, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। करमदाद को सबसे ज्यादा कौन याद आता है? जाफर हुसैन या? सारे ही याद आते हैं जी। हाय हाय। कवि साहब चले गए, जमील फखरी चला गया, आबद भट्ट साहब चले गए। इसी तरह वो जो एक
था अपना, उसमें जो सिपाही था हमारा, वो मियाँ खां, वो भी चला गया। लंबा चौड़े जो थे, मियाँ खान साहब। हाँ जी, मियाँ खां। करमदाद का थाना खाली हो गया है। थाना खाली हो गया जी। अल्लाह ताला सबको गरीक रहमत फरमाए, आपको सलामत रखे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, और ऐसे ही लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, और उन खुशियों के साथ साथ परफॉर्मेंस के ज़रिए शऊर और विजडम और इल्म जो है वो भी आगे बढ़ते रहे। चूँकि ये आप लोगों के काम का हमेशा से खासा था कि लोग एंटरटेन भी होते थे, इरफान साहब लुत्फ़ भी लेते थे और कुछ ना कुछ सीखते भी थे। ये बड़ी बात थी सारे वहाँ पे। शाह साहब, जहाँ एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जितना अच्छा वो प्रोग्राम था उसमें हमारी तो अदाकारी ही थी जो हम दिलो जान से करते थे, लेकिन उसके जो लिखारी थे यूनुस जावेद साहब, उनको भी हम क्या बात है, सैल्यूट क्या बात है। राशिद साहब के लिए भी वो भी नहीं रहे। हाँ, वो भी नहीं रहे राशिद साहब। और ये सिलसिला शुरू हुआ था रगों में अंधेरा से, रगों में अंधेरा। फिर बाद में वही सारे किरदार आप। जी, जी। क्या बात है। और आपका जो तजुर्बा था फिल्म डायरेक्ट हवालदार का तजुर्बा कैसा रहा उस वक्त? बहुत तो अच्छा बड़ी रहा। हिट फिल्म थी मुझे याद। हिट वो फिल्म डायरेक्ट हवालदार हुई थी अल्लाह की रहमत और मेरे कैरेक्टर की वजह से, और दूसरी जो थी चंद माही, वो डेड फ्लॉप हुई थी। वो भी मेरी वजह से और मेरे कैरेक्टर की वजह से डेड फ्लॉप हुई थी। तो मेरा 50-50 का स्कोर रहा। बहुत अच्छे। बड़ा हिट गाना था ना उसमें, मस्त मलंग चकीतई, साडा दादा दिल दिल तंग चकीतई, दे जा दीदार सोने यार मेरी तौबा। तौबा तौबा। मस्त मलंग चकीताई, डाडा दिल तंग चकीताई, तेजा दीदार सुन यार मेरी तौबा तौबा, तेजा दीदार सुन यार। जी इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, अगर अंधेरा उजाला आज दोबारा बने तो आपके बेटे सरमद को किस किरदार में कास्ट करेंगे, और करमदाद वाला किरदार सरमद कैसे करेंगे, और आपको लगता है वो आपकी तरह चंद माही और काका शपाई बोल सकेंगे? ये बच्चा तो पुलिस लेकर जा रही जब मैं आया। बेटा बात ये है कि जो सरमद कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर चुका हूं वो सरमद नहीं कर सकता। सरमद मुझसे बेहतर काम कर रहा है, और जब एक घर के दो अफराद एक ही काम करना शुरू कर दें तो जो जरा नरम चौदह हो उसको विदड्रॉ कर लें। लेकिन देखो ना, आज सरमद जितना भी काम करें सारी जिंदगी, अल्लाह लंबी उन्हें जिंदगी दे, बहुत क्रिएटिव आदमी है, मगर हमेशा खूसट साहब उसमें मौजूद रहेंगे। आप सरमद खूसट है ना, तो आप- मैं उसका आपके- मशहूर भी हूँ। उसके दादा भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि उसका नाम सरमद अली। जी, सरमद सुल्तान खूसट है। हाँ, वो एक दिन आके मेरे पे नाराज हुआ था जब ये पढ़ रहा था, तो सरमद अली सुल्तान था नाम। मैं चाहता था इसका नाम सुल्तान ही रख दिया जाए। मेरी माँ नाराज हो गई, वो कहने ये कैसे सुल्तान हो सकता है। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा नहीं, फिर इसका नाम मैं बदल दूंगा। तो सरमद उसका नाम रखा था। तो वो एक दिन आके नाराज हुआ, कहने लगा ये आपने इरफान खूसट रखा हुआ नाम। तो मैंने इसलिए उसके नाम के साथ खूसट नहीं लगाया था कि ये अजीब सा लफ्ज़ है और इसके मानी वही हैं, बुढ़ा खूसट। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि बच्चे इसका मजाक ना हो। मैंने कहा इसलिए कहूँगा, ले आप रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। एक सवाल का हिस्सा लेकिन उनका बड़ा दिलचस्प था नौजवान के। वो कह रहे थे कि अगर आप डायरेक्ट करें तो कौन सा किरदार आप सरमद को ऑफर करेंगे? फर्ज कर लीजिए अंधेरा उजाला दोबारा बन रहा होगा। इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि एक तो सरमद मेरे जितना खूबसूरत नहीं। सरमद एक जवान आदमी है, उसको जवानी का किरदार करना चाहिए, जबकि उसने भी स्टार्ट वहीं से लिया है कि जब ये इस फील्ड की तरफ रागिब हुआ तो इसने कहा कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ,
मैंने कहा इसके लिए कुछ पढ़ो। उसने कहा कौन सा लिटरेचर में पढ़ूं? मैंने कहा मैं ला के दूँ। वाह, मैंने पहली किताब जो उसको पेश की थी वो मंटो नामा था। वाह। तो वो पढ़ के तो सुबह उठा ना जब वो, तो मुझे कहने का ये आप खरीद कर लाए थे? मैं कहा नहीं, चुक के ले आया सर। कहने का मज़ा आ गया। वाह, वहीं से वो मंटो का दीवाना हो दीवाना। गया। और फिर उसने वो जो मंटो की फिल्म बनाई, वहाँ मैं समझता हूँ उसे स्टैंडिंग अप्लॉज मिलता था ख़त्म होने पर। वाह, तो मैं बस बच्चों को देख देख कर खुश खुश होते। अगर अंधेरा उजाला में कौन सा किरदार आप ऑफर करेंगे? भाई कोई चोर शोर ही बना दूंगा। नाज़रीन, देखिए मिज़ा की खूबसूरती क्या होती है। आपने देखा होगा बुखारी साहब तशरीफ लाए थे अपने साहबजादे के साथ, कैसे मज़े मज़े के जुमले कह रहे थे। और बाप बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें एहतराम के साथ और शफ़क़त के साथ जब आप मिज़ाह का अंसर जो है वो अपनी गुफ्तगू में रखते हैं तो रिश्ते मजबूत भी होते हैं, रिश्तों का हुस्न जो है वो भी बरकरार अच्छा रहता साहब, है। बाप बेटे का मजाक भी बनता है। जी, जी, जी। वो कर सकते हैं एक दूसरे। और ये इसने स्टार्ट कॉमेडी से लिया था। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कितना आपने मज़े की बात की अभी। कॉमेडी से लिया था तो फिर शश लिखना। हाँ जी, तो वो करता करता एकदम इसका दिमाग पलट गया। कहने का मैंने नहीं करना ये। मैंने कहा क्यों? कहने का लोग कहते हैं मस्खरा है, मजाहिया है ये, अपने बाप की तरह। मैं कहा तेरे बाप ने जितना सीरियस काम किया है बेटा तुझे पता नहीं है। इवन मैं तो आज भी एक प्ले राइट की हैसियत से भी देखूं तो सारा काम जो डायरेक्ट हवलदार का था, करमदाद साहब का, वो सारे का सारा सीरियस था। वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करता है वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत शाह सीरियस साहब, था। मिजाह हो तो वो सीरियसली ही करना। जी जी, वाह वाह, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी मोहतरम इरफान खुसर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।